एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। कुछ वैसा ही हो रहा है क्या? पाकिस्तान भारत के सामने लगा रहा है गुहार। जानेंगे, शहबाज के पीएम बनने से पहले ही 2 बड़े कदम उठे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चाइना के एक बड़े सेक्टर पे भारत का कब्जा हो रहा है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान में एक नई सरकार बनने वाली है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने गठबंधन किया है। दोनों दल नवाज के भाई शहबाज शरीफ को पीएम बनाएंगे। पीएमएलएन को सेना का समर्थन मिला है, लेकिन नई सरकार का भारत से रिश्ता कैसा होगा? द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की ओर से भारत के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए धीरे धीरे प्रयास किए जा रहे हैं। पाकिस्तान कम जोखिम वाले कदम उठा रहा है जिससे जनता नाराज न हो। साल 2019 में 5 अगस्त को भारत ने आर्टिकल 370 को निरस्त कर दिया था। ये जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है। इसके बाद पाकिस्तान ने नई दिल्ली से अपना उच्चायुक्त वापस बुला लिया। तब से दोनों देशों का एक दूसरे के राजधानियों में उच्चायुक्त नहीं है। भारत के साथ संबंध बेहतर करने में पाकिस्तान ने 2 कदम उठाए हैं। पहले कदम में पाकिस्तान ने साद अहमद वराइच को 3 साल के कार्यकाल के लिए नई दिल्ली में उच्चायोग में नए 4D अफेयर्स के रूप में भेजा है। एजाज खान पिछले 6 महीने से भारत में पाकिस्तान के अस्थायी CDA थे। वराइच ने पाकिस्तान की ओर से UN के अस्थायी मिशन में इस्लामाबाद के राजनयिक के रूप में कार्य किया है। 26 फरवरी को उन्होंने CDA के रूप में जिम्मेदारी संभाली। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय में उन्होंने अफगानिस्तान, ईरान, तुर्की डेस्क के महानिदेशक के रूप में काम किया है। पाकिस्तान की ओर से उठाया जाने वाला कदम एक प्रतीकात्मक है जो ठोस सार्वजनिक संदेश देता है। पाकिस्तान 2019 के बाद पहली बार नई दिल्ली में अपना राष्ट्रीय दिवस समारोह मनाएगा। महामारी के 2 साल और राजनयिक टेंशन के कारण ये निलंबित था। पाकिस्तान 23 मार्च को राष्ट्रीय दिवस मनाता है। 1940 में इसी दिन मुस्लिम लीग की ओर से मुस्लिमों के लिए स्वतंत्र देश के निर्माण का प्रस्ताव लाया गया था। पाकिस्तान उच्चायोग आमतौर पर इसे अपने दूतावास परिसर में मनाता है। इसके अतिथियों में भारत के कुछ लोग शामिल होंगे। हालांकि इस साल इसे 28 मार्च को मनाने की योजना है। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तानी उच्चायोग को विदेश मंत्रालय में दिल्ली पुलिस के राजनयिक सुरक्षा और प्रोटोकॉल डिवीजन के साथ काम करना होगा। पाकिस्तान में चुनाव के दौरान नवाज शरीफ संकेत देते रहे हैं कि वो भारत से रिश्ते सामान्य करेंगे। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को लेकर एक बहुत बड़ी बात कही जा रही है। चीन छटपटाने लगा है क्या? अब भारत से अमेरिका और ब्रिटेन खरीदारी करने लगे हैं ताबड़तोड़। जिन मार्केट्स में चीन के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात के किले को भारत ने गिरा दिया है, उनमें ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं। इन दोनों ही देशों के साथ चीन का भू राजनीतिक तनाव बढ़ने का फायदा भारतीय प्रोडक्ट्स को मिल रहा है। आत्मनिर्भर भारत के असर से न केवल भारत में दूसरे देशों से आयात घटा है, बल्कि भारत अब निर्यात के मामले में कई मार्केट्स में चीन को पीछे छोड़ रहा है। एक नई स्टडी में दावा किया गया है कि भारत ने कुछ प्रमुख बाजारों में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में चीन के दबदबे को कम करना शुरू कर दिया है। दरअसल मैन्युफैक्चरर्स चीन से हटकर एशिया के दूसरे हिस्सों में सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करने में लगे हैं। इससे भारत में मैन्युफैक्चरिंग की स्पीड बढ़ी है, जिसका फायदा निर्यात में इजाफे के तौर पर देखने को मिल रहा है। जिन मार्केट्स में चीन के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात के किले को भारत ने गिरा दिया है, उनमें ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है। इन दोनों ही देशों के साथ चीन का भू राजनीतिक तनाव बढ़ने का फायदा भारतीय प्रोडक्ट्स को मिल रहा है। लंदन स्थित फैथम फाइनेंशियल कंसल्टिंग के मुताबिक चीन के अनुपात में अमेरिका को भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात पिछले साल नवंबर में बढ़कर 7.65% हो गया। वहीं ये नवंबर 2021 में मात्र 2.51% था। वहीं ब्रिटेन में ये बढ़ोतरी 4.79% से बढ़कर 10% तक बढ़ गई है। हालांकि मैन्युफैक्चरर्स के लिए भारत ऐसे ही चीन का विकल्प नहीं बना है। इसकी मुख्य वजह है
भारत सरकार से देश में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स को मिल रही रियायतें, जिनमें शामिल है टैक्स बेनिफिट्स, आसान भूमि अधिग्रहण, कैपिटल सपोर्ट। सरकार इससे मैन्युफैक्चरिंग को लुभाने में कामयाब रही है, जिससे घरेलू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्टर डोज मिली है। देसी कंपनियों ने बाहरी कंपनियों से करार करके अपने ग्लोबल पहुंच को मजबूत किया है। स्मार्टफोन के मामले में देखें, भारत में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, तो वहीं एप्पल अपने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी और पेगाट्रॉन कॉर्प के जरिए भारत में अपने सभी आईफोन का कम से कम 7% बनाती है। भारतीय कंपनियां एमएनसीज की चीन+1 रणनीति में अपना रोल निभा रही है। इसके तहत मैन्युफैक्चरर्स दूसरे देशों में बैकअप क्षमता विकसित कर रहे हैं। भारत की बढ़ती बाजार हिस्सेदारी मेक इन इंडिया योजना को भी सफल बना रही है, जिससे नौकरियों और निर्यात बढ़ने के साथ साथ आयात में भी कमी आती हुई दिख रही है। भारत कई सेक्टर में काफी तेजी से आगे बढ़ना चाह रहा है और इसमें बड़ी भूमिका भारत की इकोनॉमी भी निभा रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से भारत का जो ग्रोथ रेट है वो ग्रोथ रेट भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। जहां बात करें कि अमेरिका में, यूरोप में, तो अभी जो सेंट्रल बैंक हैं इस रीजन के खुद ही परेशान हैं, क्योंकि यहाँ पर महंगाई बढ़ती जा रही है और वो महंगाई को हैंडल करने में लगे हुए हैं। तो वहीं चाइना की बात करें तो चाइना के फैक्ट्रियों की एक्टिविटी इस वक्त बताई जा रही है कि सिकुड़ती जा रही है, यानी मैन्युफैक्चरिंग का काम उतना नहीं हो रहा है जितना पहले हुआ करता था। और इस सेक्टर में भारत के हाथ में बहुत ज्यादा कामयाबी लग रही है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं, चाइना के अंदर मैन्युफैक्चरिंग अभी भी डाउन ही चल रहा है। 5वें महीने में भी बताया जा रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग को लेकर अभी दिक्कतें आ रही है। स्क्रीन पर ब्लूमबर्ग का एक ग्राफ देख रहे हैं आप। इस ग्राफ में कई सारी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं कि किस तरीके से भारत का शेयर यहाँ पर बढ़ता हुआ दिख रहा है। भारत का जो ग्राफ है वो बढ़ रहा है। भारत कितना एक्सपोर्ट कर रहा है तो आपको बता दें, यूएस को, यूके को यहाँ पर बढ़ते हुए ग्राफ में देखने को मिल रहा है। और की मार्केट में भारत ज़्यादा ही कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया में नवंबर 21 में कुछ इस तरीके के आंकड़े थे, पर नवंबर 23, वहीं दूसरी तरफ कनाडा को 2021 में जितना करता था उसके बाद अभी एक्सपोर्ट बढ़ता चला गया है। न्यूजीलैंड का भी वही हाल है। यूके, यूएस में ज्यादा परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, पर चाइना का इन सारी जगहों पर प्रभाव घटा है। स्क्रीन पर देखिए आप, जो चाइना +1 का सिद्धांत है उसके तहत कई लोग ये कहते हैं कि नहीं जी, सिर्फ भारत ही नहीं और भी कई सारे देश हैं उनकी कंपनियों को भी बढ़त मिल रही है। पर यहाँ जो चीजें दिख रही है उसके अनुसार भारत को यहाँ पर ज्यादा बढ़त मिल रही है। जो ब्लूमबर्ग का ये आंकड़ा है, ये आंकड़ा कह रहा है कि 2021 से ही ये बढ़त देखने को मिल रही है कि भारतीय कंपनियां चाइना +1 स्ट्रेटजी में पहले नंबर पर आ रही हैं। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।